श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये कहानी है रोहित नाम के लड़के की, जिसका जन्म एक मध्यम परिवार में हुआ। रोहित अपने पापा को कभी पापा न कह पाया। बाप का चेहरा बचपन में ही भुला डाला। पापा के जाने के बाद घर के तेरा कैसे पालेगी, अपने 4 बच्चों को किया है तुम्हारे पास। माँ ने मना किया और कहा गाँव में कुछ नहीं होगा मेरे बच्चों का, मैं उन्हें इसी शहर में पढ़ाऊंगी, उन्हें बड़ा आदमी बनाऊंगी, पर तुम लोगों के सामने कभी हाथ न फैलाऊंगी। माँ का विल पावर टूटा नहीं। माँ के इस फैसले से सब लोग खफा नाराज हुए। माँ को सताने के लिए घर वालों ने लाइट का कनेक्शन तक काट दिया। उसे परेशान टॉर्चर करने लगे। माँ की संघर्ष की कहानी शुरू हुई। माँ थी नहीं ज्यादा पढ़ी लिखी, सोचा नौकरी करूंगी तो बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, इसलिए फिर किराने की दुकान चलाने का फैसला लिया। जब कोई साथ न दे तो पड़ोसी ही फरिश्ते बनकर मदद के लिए आगे आते हैं और दुकान खोलने के लिए पैसा उधार देते हैं। दुकान चलाना शुरू किया, हर जिम्मेदारी को निभाया। बिना बिजली के चिमनी में खाना पकाकर बच्चों को खिलाया। थोड़े पैसे जमा कर बच्चों को स्कूल में भेजना शुरू किया। वक्त बीतता जा रहा था, परिवार वाले अंदर अंदर जल के खाक हो रहे थे। सब कुछ अच्छा होते हुए देख नहीं पा रहे थे। रोहित बचपन से ही कुछ बड़ा करना चाहता था। माँ का व्यवहार अच्छे होने की वजह से पड़ोसियों ने बिजली देकर अच्छे पड़ोसी होने का एहसास दिलाया। बुरे वक्त में जो साथ दे वे ही अपने होते हैं। वक्त तेजी के साथ बीत रहा था। रोहित का बड़ा भाई सोहन भी बड़ा हो चुका था। अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए माँ का काम में हाथ बटाने के लिए आगे आता है और अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाने के लिए मदद करने लगता है। जिम्मेदारी के बोझ तले रोहित के 2 बड़े भाई रोहन और सोहन पाई पूरी नहीं कर पाते और अपनी जिम्मेदारियों को उठाने लगते हैं। सोहन की कुछ टाइम के बाद शादी हो जाती है। फिर रोहन और सोहन किराने की दुकान बंद करके STDPCO चलाने लगते हैं। कुछ टाइम के बाद सोहन एक फाइनेंस कंपनी में जॉब करने लगता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी सोहन के ऊपर एक केस हो जाता है और उसे 3 महीने के लिए जेल भेज दिया जाता है। यहाँ से पूरा परिवार वापस टूट जाता है। सारे रिश्तेदार परिवार सब मजाक उड़ाते हैं और हंसते हैं। सबके ताने सुनकर रोहित की माँ काफी परेशान रहने लगती है। रोहित भी पढ़ रहा होता है जब उसे कोर्ट के चक्कर और जेल में भाई से मिलने के लिए जाना पड़ता था, तो ये सब देखकर वह बहुत डर जाता था। उसकी पूरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो चुकी थी। रोहित ने पूरा मन बना लिया था कि अब वो आगे पढ़ाई नहीं करेगा। पूरे 3 महीने के बाद सोहन घर आता है। सब उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। हालांकि रोहित को सबने बहुत सपोर्ट किया और कहा कि पढ़ ले, तेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि रोहित सबका लाडका था। क्योंकि सबसे छोटा जो था, इसलिए सबको उससे बहुत उम्मीद थी कि ये कुछ लाइफ में बड़ा करेगा। हालात अच्छे होते जा रहे थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर अचानक से रोहित की माँ पूरी तरह से बीमार हो जाती हैं और पूरा घर पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। 4 साल तक बीमार रहने के बाद एक दिन रोहित की माँ भी भगवान के पास चली जाती है। एक हंसता खेलता परिवार एकदम से पूरी तरह से बिखर जाता है और रोहित का भगवान पर से विश्वास उठ जाता है और रोहित पूजा पाठ करना सब बंद कर देता है। रोहित का विल पावर पूरी तरह से टूट जाता है। रोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। माँ के जाने से वो बहुत अकेला फील करने लगता है। दोस्तों से भी ज्यादा बात नहीं करता है, मानो उसकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। उसका जीने का मन नहीं करता। माँ के जाने के बाद उसने अपना घर छोड़कर कहीं दूसरे शहर में अपना ठिकाना बना लिया। उसने खुद की जिंदगी दारू के नाम कर दी। जितना वो कमाता उतना वो दारू में उड़ा देता। जिंदा लाश की तरह वो रह रहा था। दिन ब दिन खुद को खत्म करने की तैयारी कर रहा था, मानो उसका जीवन पूरा खत्म हो चुका था। बस माँ को याद करके अकेले में रोता रहता और भगवान को कोसता रहता। हालत कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए अपने हालत को देखकर कभी घबराना नहीं चाहिए। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं खोना चाहिए। ऊपर वाले पर भरोसा रखे, जो होगा अच्छा होगा। बस वक्त को थोड़ा वक्त दे। वक्त बदलने के लिए एक दिन रोहित की मुलाकात फेसबुक के जरिए कृति नाम की लड़की से होती है, जो कि उसके शहर की होती है। दोनों के बीच काफी बातचीत होती है। दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है उन्हें खुद पता नहीं चलता और
रोहित कृति के कहने पर ड्रिंक करना और भगवान पर वापस भरोसा करना और पूजा पाठ करना शुरू कर देता है। उस लड़की के आने से रोहित की लाइफ काफी बदल चुकी होती है। फिर एक दिन दोनों की लाइफ यू टर्न लेती है। रोहित को कृति की मां घर बुलाती है शादी की बात करने के लिए। रोहित के पास कोई ढंग की जॉब और न ही खुद का घर होता है, इसलिए कृति की मां शादी के लिए राजी नहीं होती हैं और दोनों को घर से जाने के लिए कह देती हैं। दोनों की इच्छा रहती है कि वो घर वालों की मर्जी से शादी करे, पर जिंदगी को कुछ और ही मंजूर था। रोहित की फैमिली भी शादी के खिलाफ थी, पर रोहित की वजह से वे शादी को मंजूरी दे देते हैं। पर दोनों फिर अपनी मर्जी से और भगवान के भरोसे मंदिर में शादी कर लेते हैं। रोहित खुद को प्रूफ करना चाहता था और कुछ करके दिखाना चाहता था, पर उसके पास तो न ढंग की जॉब थी न कोई अच्छा एजुकेशन था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। उसके पास वक्त बहुत कम था और जिम्मेदारी ज्यादा। फिर उसने YouTube पर कुछ वीडियो देखे तो उसे वीडियोग्राफर बनने का भूत सवार हुआ। उसने कसम खा ली कि मैं अब बेस्ट वीडियोग्राफर बनकर दिखाऊंगा। दृढ़ निश्चय ही इंसान की ताकत बनती है। दृढ़ निश्चय इंसान को मानसिक रूप से ताकतवर बनाती है, उसका विल पावर स्ट्रॉन्ग और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, ताकि आप लाइफ में कुछ बन सके, कुछ अचीव कर सके और सक्सेसफुल व्यक्ति बनकर दिखाए। और साथ ही रोहित को लिखने का शौक था। वो छोटी छोटी कविता और शायरियाँ लिखा करता था जब उसे टाइम मिलता तब, और दोनों की लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही होती है। रोहित ने सब कुछ YouTube की मदद से सीखा और शादी के 2 साल के बाद ही रोहित अपना वीडियोग्राफिक और कंटेंट राइटर का काम शुरू कर देता है और खूब मेहनत करता है। 8 साल अपने पेशा प्रोफेशन में देने के बाद रोहित अपने शहर का सबसे बढ़िया और बेस्ट फोटो वीडियोग्राफर इंसान बन जाता है और खुद को प्रूफ करके दिखाता है। और साथ ही साथ अपनी एक बुक्स भी पब्लिश करता है और अपनी जिंदगी की संघर्ष वाली कहानी अपनी बुक्स के जरिए सबको बताता है। रोहित की बुक्स सभी को अच्छी लगती हैं और बुक्स की कॉपी मिलियंस में बिकती हैं। आज रोहित की शादी को 12 साल हो चुके हैं और रोहित का एक बच्चा भी है। आज रोहित अपनी मेहनत की बदौलत एक सक्सेसफुल इंसान बन गया है और आज उसके पास उसकी उम्मीद से ज्यादा सब कुछ है। रोहित लोगों को प्रेरणा देता है, उन्हें मोटिवेट करता है कि लाइफ में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। आप जो सोचोगे वो बनोगे, बस खुद पर कर भरोसा रखे और अपने काम से प्यार करे, अपने काम की इज्जत करे। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो गिरकर संभल कर खुद को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं, हर तकलीफों से लड़कर सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं।